जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, बड़े से बड़े संकट आते हैं, दुख आते हैं। अब इनका विशेष जनक कहाँ से है, जन्म कहाँ से होता है? आप सोच रहे होंगे कि ये पिछले जन्म से आते हैं, इस जन्म से आते हैं, हमारे पाप कर्म होते हैं। हाँ, आप उसे किसी भी दिशा का नाम दे दें, लेकिन जब संकट और दुख आएंगे और जब आप इनकी खोज करेंगे कि यह कहाँ से पैदा हुआ, तब आप अवश्य पाएंगे कि आपने यह गलत डिसीजन ले लिया था, यह गलत बात बोल दी थी, जिस बात पर विवाद बढ़ा और ये झगड़ा शुरू हुआ। घर में रहता है कलह। इसका वीडियो भी हमने पहले डाला था, शायद कल ही डाला था, कि कलह रहने से पितृदेव नाराज होते हैं, कुलदेव नाराज होते हैं। और यहाँ से यदि हम कलह दूर कर लें अपने घर का, तो सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। उसका भी हमने मंत्र दिया था। आज हमारा विशेष जो उद्देश्य है वह बताने का है कि यह सारा खेल बुद्धि का है। बुद्धि आपकी विकृत होने लग जाती है तो लिए जाते हैं गलत डिसीजन। कोई भी, हम बड़े से बड़ा कारोबार है, एक डिसीजन गलत ले लिया तो समझ लेना कि पूरा का पूरा कारोबार चौपट हो जाएगा और उसके बाद विपत्तियां ही विपत्तियां शुरू हो जाएंगी। पर आप उस बात को सोच नहीं पाएंगे कि ये सब हुआ कैसे। आप दोषारोपण करते रहेंगे कि किसी ने कुछ कर दिया है हमारे व्यापार पर, या हमारे ऊपर अपने पितरों का दोष आ गया है, या कोई भी दोष आ जाता है, उसको किया कराया भी बोल देते हैं। लेकिन विशेष रूप से हमारी बुद्धि यदि सही रास्ते पर चलती रहे तो हम कोई भी कार्य करने के लिए फैसला गलत नहीं लेंगे और हमारे कार्य चलते रहेंगे। सुख शांति की नींव यही है, जिसे कहते हैं आधार, नींव बोलते हैं। वह आधार है बुद्धि का सही रास्ते पर चलना। किसी को भी दंड देना होता है तो शनि महाराज की जब वक्र दृष्टि पड़ती है ना, तो बुद्धि को ही विकृत करती है। और ये बुद्धि विकृत होते ही सब फैसले आप गलत लेने लग जाएंगे, सब कुछ बर्बाद होता चला जाएगा। यदि बुद्धि आपकी सही मार्ग पर है तो आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा। कभी कोई गलत फैसला नहीं लेंगे, सुख शांति बनी रहेगी, धन संपत्ति भी आती रहेगी। बस अपने बुद्धि को सन्मार्ग पर चलाएं। पर बुद्धि को सन्मार्ग पर चलाएंगे कैसे? परमपिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप ही सभी की बुद्धि में, आपके द्वारा ही संचालन होता है। आप हमारी बुद्धि को भी मेधावान, मेधा तेजस्वी बनाएं और सही मार्ग पर चलाते रहें। ऐसा हमने ईश्वर से अपना वरदान पाने के लिए मन में सोचना पड़ता है। पर आप सोच लें, आप ऐसा सोचते रहें। सोचने का भी बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन मैं जिस मंत्र की बात कर रहा हूं, इस मंत्र के द्वारा यदि आप यह क्रिया कर लेंगे तो समझ लेना कि आपकी बुद्धि आज से ही सही मार्ग पर चलने लग जाएगी और आपकी बुद्धि भी प्रखर होने लग जाएगी। जिसको कहते हैं ना कि भाई ये तो बहुत चतुर है, इसकी बुद्धि तो बहुत तेज है।
तो बस बुद्धि तेज है, प्रखर है, तो सारे कार्य बनते चले जाएंगे, कोई कार्य गलत होगा ही नहीं और आपका जीवन भी सुखमय होने लग जाएगा। तो कर लें। अब इस प्रयोग को आपने कब से करना है? आप इस प्रयोग को कभी से भी शुरू कर सकते हैं। किस समय करना है? सुबह करें, शाम करें, यह आपके ऊपर है। सुबह करते हैं तो सुबह कर लें, शाम को करते हैं तो शाम को कर लें। बस आपने इस मंत्र को 21 बार बोलना है। अब 21 दिन का ही यह आपने ये पूरा अनुष्ठान करना है। 21 मंत्र रोजाना करेंगे और 21 दिन करेंगे तो बन जाएगी बात, आपकी बुद्धि सही रास्ते पर चलने लग जाएगी। अब यह करना कैसे है? आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके अपना आसन लगा करके बैठ जाएं। सामने एक जल का लोटा रख लें और एक चम्मच रख लें उसमें, और साथ में एक खाली पात्र ले लें, कटोरी ले लें, प्याली ले लें, जो भी ले लें। जल का लोटा, चम्मच, जल के लोटे में पानी भरा हो और अपनी कटोरी खाली हो। एक मंत्र बोलेंगे तब तक चम्मच में जल भरे रखेंगे। लोटे में से जो जल है वो चम्मच में भर लेना और एक मंत्र बोलना, और इस मंत्र के बाद इस चम्मच के पानी को जो खाली पात्र रखा है, कटोरी है, उसमें डाल देना। दूसरी बार फिर यही मंत्र बोलेंगे, तब तक उस चम्मच को जल से भरे रखेंगे और फिर उस जल को उस कटोरी में डाल देना जब मंत्र पूरा हो जाए। तीसरी बार भी ऐसा ही कर लेना, चम्मच में जल भर के रख लेना और अपनी उस कटोरी में डाल देना, दूसरी कटोरी में। ऐसे 21 बार आपने यह 21 बार ये चम्मच भर करके और खाली पात्र में डाल देना है। और जब मंत्र पूरा हो जाए, जब 21 बार ये 21 बार मंत्र पढ़ेंगे, पूरे हो जाएंगे, तब आपने उस कटोरी के जल को पी लेना है। बस दोस्तों, कटोरी के जल को पीने के बाद आपने जो लोटा रखा हुआ है, जल का शेष जल बचा हुआ है, उसको पेड़ पौधे में डाल देना है। अपने घर में डाल दें, चाहे बाहर डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़ा ही सरल प्रयोग है, बड़ा ही आसान मंत्र अब मैं बताने जा रहा हूं, जिस मंत्र से यह प्रयोग आपने करना है। बस अब मंत्र सुन लीजिए। ओम मेधाम मे वरुणो ददातु, मेधाम अग्नि प्रजापति, मेधाम इंद्रश्च वरुणश्च, मेधाम धाता दादतु मे। बस इतना सा ये मंत्र है। मंत्र पढ़ा और जल छोड़ दिया। कर लेना दोस्तों, बड़ा ही अच्छा प्रयोग है, कभी से शुरू करें। अच्छा लगता है अपने यार दोस्तों को बताएं। आपके लिए सिर्फ इतना ही। आप अपने लाइफ का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।